मत करो भाई, ये सारे यूट्यूबर्स ज्ञानी नहीं होते हैं। दोस्तों हम लोग फंस गए हैं पोर के ट्रैफिक में। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 6:40 और हम निकल चुके हैं अगेन एक अलग राइड के लिए, एक नई वीकेंड राइड के लिए बेसिकली। तो और तो कोई है नहीं आज। यश भाई बिज़ी थे, कुछ काम था उनको, प्रणव आ नहीं सकता था आज। तो अगेन बचे हम दो, मैं और मेहुल भाई। तो मेहुल भाई का मैसेज आ गया था कि भाई 6:30 या 6:35 तक आ जाऊंगा। तो अभी 6:40 हो रहे हैं, मैसेज कुछ आया नहीं है कि पहुंचाऊँ नहीं पहुंचाऊँ। तो अभी जाके देखते हैं गुरुद्वारा साहिब और बाकी की बातें करते हैं वहाँ जाके। तो अपने ने नए ग्लव्स भी पहन लिए, विच इज़ अगेन वेरी कंफर्टेबल। नो क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट। एंड जो यूज़ टू होने के लिए जो बोलते हैं ना कि भाई आपको राइडिंग गेयर्स में ब्रेक इन करना पड़ता है, वो अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा है ऐसा। बट लेट्स सी, अभी तो चलाया ही थोड़ा सा है, अभी तो हार्डली 1 किलोमीटर आया हूँ मैं घर से। तो लेट्स सी, एक बार गुरुद्वारा साहिब पहुँचते हैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ। दोस्तों पहुँच गए हम गुरुद्वारा साहिब और मेहुल भाई दिख गए मेरे को। मेहुल भाई पहुँच चुके हैं। अरे राइडर, ये रहे अपने मेहुल भाई, ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। अरे यार, एक तो न्यूट्रल नहीं होता। गुड मॉर्निंग सर। महंगी बातचीत, 35 लाख की बाइक पे बैठ के बंदा बोल रहा है महंगी बातचीत। 2 मिनट। हाँ यार, ये डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? हाँ, फ़ोन कनेक्ट हो गया। राइडर्स हेलमेट, फ़ोन कनेक्टेड, चलो डन। सीना ऑन करे जाए मैश। हाँ, तो मैं ग्लव्स की जो बात कर रहा था ना, अरे मैं वीडियो में बात कर रहा था। कनेक्ट हुआ मोबाइल यार, ये पता नहीं क्या, मेरा भी घर पे कनेक्ट हुआ था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब डिस्कनेक्ट हो गया वापस। वो क्या ना, हाँ डन। अरे चिगी वाले लोग, हाँ मैप लगा रखा है। डन। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा था ग्लव्स के बारे में, वो ये था कि फिंगर टिप्स पे जो मेजरली यूज़ करना होता है, जो होता है वो फिंगर टिप्स का फील। तो दैट इज़ फाइन, वो ऐसा इतना अजीब नहीं लग रहा है, एलियनेटेड फीलिंग नहीं है। तो यूज़ टू होने में आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा टाइम लगेगा। चलते हैं मेहुल भाई, चलो। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं करजन। एक छोटी सी राइड करनी थी अपने को, बहुत ज़्यादा बड़ी राइड करनी नहीं है, क्योंकि कल भी हम लोग को राइड करनी है, संडे को भी हम लोग विल बी राइडिंग। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल अपने एमजे भाई भी आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, आते हैं कि नहीं आते, बट लेट्स सी। तो ये प्लान है बेसिकली अभी तक का। तो आज हम जाएंगे करजन। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पे अंदर है स्टिचिंग, तो अंदर थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है मेरे को अंगूठे के पास, लेफ़्ट में, लेफ़्ट साइड। राइट साइड इज़ फाइन। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड विद द परफॉर्मेंस। एक और थोड़ा 30-40 किलोमीटर और चलाएंगे जब, तो वहाँ जाके बात करते हैं कि भाई क्या है कैसा है ओवरऑल अभी तक का रिव्यू। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा करजन पे। धन्यवाद। हाँ, अब तो दिखने ही लग गए हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं करजन अपने स्पॉट पे, और पीछे ईवी ट्रक लगा है चार्जिंग पे। घुमा के वो कॉर्नर लास्ट में लगा देते, बाजू बाजू में लगा देंगे।
ओ गिरे, वाह। फॉल देख लो कहाँ कहाँ हो रहा, हाँ चालू ही है। आपके सारे फॉल रिकॉर्ड होते हैं भाई। आदमी ने बाइक गिरा दी है, अब भी खड़े खड़े पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा टायर फिसल गया हवा कम की वजह से। उठाओ उठाओ उठाओ, गो अहेड। आप रुको, स्टैंड लगा देता उस साइड। फिर मैं हाथ लगाऊंगा, पहले खुद उठाओ गियर में ना। अरे गजब है ना। मैं बोला, मेरे को जब मैंने उठाई थी तब मेरे को भी ऐसे था कि यार भाई बहुत आसानी से उड़ जाती है। चलो प्रैक्टिस हो गई। और क्या, नहीं हफ्तों में, महीने में भी क्या। नहीं अच्छा मैं करके गया था। गियर में होगी, गियर में। अब मैं बैठ के नहीं घुमाऊंगा। अब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि अब मैं बैठ के नहीं घुमाऊंगा। तो दोस्तों आदमी ऐसे ही गिर गया है। यहाँ का टायर स्लिप हो गया, इनके पिछले टायर में हवा कम है एक्चुअली। तो एक्चुअली ये है भी थोड़ा वैसी वाली जगह, बहुत नैरो जगह थी जहाँ से टर्न लेना था। बट ठीक है। तो इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, बाइक उठाना और ये सब सही लग हो जाता है। हाँ। सो बढ़िया, अब चाय वाय पीते हैं और फिर ग्लव्स के बारे में बात करेंगे और आगे। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो दोस्तों हम लोग को हो गया आधा घंटा, चाय वाय हमने पी ली है। और अभी मैं आपको ग्लव्स के बारे में बताने की जो बात कर रहा था। सो ये पड़े ग्लव्स, सो मेहुल भाई ने भी पहन के देखे। सो द लेदर इज़ वेरी सॉफ्ट। और जो मैं बात कर रहा था यूज़ टू होने वाली जो ब्रेक इन की, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई राइडिंग गियर्स में यू नीड टू गेट यूज़ टू और ब्रेक इन करना पड़ता है फर्स्ट यूज़। और ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एलियनेटेड फीलिंग या कुछ, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा था वो। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। और बेयर विद मी, सर्दी हो रखी है ख़तरनाक वाली, पर कीड़ा भी बहुत है भाई। राइड तो करनी है हमें, विदाउट फेल राइड करनी होती है, तो राइड कर रहे थे। और ग्लव्स ओवरऑल अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि भाई गलत डिसीजन है बाइंग। सही था, सब कुछ सही है पूरा ओवरऑल ग्लव्स में। और तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी बस सर्दी हो गई है, बीमार, दवाई ववाई लेंगे, देखते हैं। पर इफ़ यू आर अ राइडर, मेक श्योर भाई आप सर्दी वर्दी में भी राइड कर लो, सो दैट यू गेट यूज टू राइडिंग इन एवरी कंडीशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई लंबी राइड्स पे आपको नहीं पता है कि आप कब बीमार हो जाओगे या क्या होगा आपके साथ। तो गेट योर बॉडी यूज टू राइडिंग इन थोड़ी वे ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप बीमार हो, फिर भी आप राइड कर सको। बिकॉज क्या होता है कि आप 10 दिन की राइड करने के लिए निकले और आप अगर बीमार हो जाते हो, तो आपका बॉडी को उतना स्टेमिना या उतनी एंड्योरेंस हो कि भाई उसमें भी आप चला सको। हाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ही वीकनेस है तो ना चलाओ, बट हाँ नॉर्मल सर्दी खांसी में तो यार चला ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय दैट मच, बट हाँ थोड़ा बहुत तो यार कर ही सकते हो। तो बस यही बात करनी थी। अभी जाते हैं जगदीश, कुछ खाते पीते हैं, फिर बाकी की बातें करेंगे बाद में, सीधा बाइक पे। आपने फॉल तो देख ही लिया है भाई, 1300 भी गिर गई तो सबकी बाइक ग्रुप में ऑलमोस्ट एक एक बार गिर चुकी है, अब नज़र उतर चुकी है बाइकों की। अब टेंशन नहीं है अपने को इतना। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। A few moments later. तो दोस्तों अपना नाश्ता वास्ता हो गया, टाइम इज़ रफली 9:30। तो बस अभी निकल रहे हैं। और ये भाई एक और चीज़ ग्लव्स की, ये जो पुल हैंडल है ना इनका, भाई साहब बहुत आसान कर देता है ग्लव्स पहनना। अभी प्रॉपर फिट हो जाते हैं ग्लव्स, मस्त। हर जगह से आपको अलग अलग से खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक हैंडल खींचो और बढ़िया से फिट हो जाते हैं ग्लव्स। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने, और सर्दी ने दिमाग ख़राब कर दिया है।
और राइडर भाई साहब जा रहे हैं कहीं लंबा। सो जो मैं सुबह आपको बता रहा था कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, वो उस थोड़ी देर का ही था। उसके बाद इट वेंट ऑफ। तो अब इतना ज़्यादा अब लग नहीं रहा कुछ भी। तो शेप ले रहा है अब धीरे धीरे ग्लव हाथ का, तो इतना लोड नहीं है अब उसका। अब से ना यार, एक तो बाइक बहुत देर लगती है चालू होने में। हाँ चालू हो गया। अभी भी टच वाला जो थोड़ा सा सेंसिटिविटी है जो अपने को पता करना है, बट ओवरऑल ग्लव्स में इतना ज़्यादा लोड नहीं है। तब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। इट बीइंग सैटरडे, तो थोड़ा लंबी राइड करने का अपना अवॉइड ही करते हैं कि भाई घर भी जल्दी जाना होता है, तो अपने लंबी राइड नहीं करते सैटरडेज़ को। और अभी आने वाले हैं अपने आगे, काफ़ी राइडें करेंगे हम लोग। तो कल शायद एमजे भाई भी आने वाले हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, वो आते हैं कि नहीं आते हैं बस। और दूसरी चीज़, एक जो चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी आप लोगों से, या जिस बारे में मेरे को बात करनी थी, कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बहुत सारे एडीवी राइडर्स ना ऐसे खड़े होके चलाते हैं, सैडल करते हैं, रोड के बीच में ही चल रहे होते हैं, एंड पीपल कंसिडर इट एज कि भाई स्टंट कर रहे हैं लोग। या फिर बीच में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, अहमदाबाद में किसी मूवी का प्रमोशन करने आए थे, तो वो खड़े होके चला रहे थे बाइक, तो उसको स्टंट कंसिडर करके उनको पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। तो एज सच जो राइडर्स हैं उनको तो पता है कि भाई क्यों खड़े होते हैं लोग, बट जिनको नहीं पता है, ऑफ रोडिंग में खड़े होने का एक रीज़न है कि भाई इट गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी, मोर हैंडलिंग, मोर कंफर्टेबल हैंडलिंग इन टर्म्स ऑफ द बाइक। बट अगर आपने किसी राइडर को कभी रोड पे खड़े होते देखा होगा, तो भाई बंदे नॉर्मली खड़े होते हैं, बिकॉज हमारे क्रैम्प्ड पोजीशन होती है सिटिंग में, तो बहुत ज़्यादा देर जब बैठे रहते तो वो ब्लड फ्लो थोड़ा वैसा हो जाता है, तो फटीग किक्स इन। तो फटीग को फाइट करने के लिए बंदा या थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 1-2 मिनट खड़ा होता है, तो दैट इज़ नॉट स्टंटिंग बेसिकली। तो या फिर आपने देखा होगा कि भाई कभी कभी बंदे हाथ छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इट जस्ट दैट कि भाई फटीग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सिर्फ बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और ब्लड फ्लो सेट करने के लिए खड़े होते हैं, वो स्टंट नहीं होता है। तो जो राइडर्स नहीं है, या फिर जो गाड़ियों से वीडियो बना के खुद को व्यूज़ लेने के लिए वीडियो डाल देते हैं, दैट्स नॉट स्टंटिंग बेसिकली। वो बंदे सिर्फ अपना फटीग दूर कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो होता है, तो उसको स्टंट कंसिडर नहीं कर सकते हो आप। हाँ, फालतू में अगर आपको कोई सिटी में ऐसे ही करते हुए दिख जाए, तो वो स्टंट, आप उसको स्टंट कंसिडर कर सकते हो कि भाई वो फालतू शो ऑफ कर रहा है, बट रेस्ट इट्स नॉट स्टंटिंग एट ऑल। तो ये मेरे को बात करनी थी कि भाई फालतू में मतलब बिफोर जजिंग, जस्ट get to know why a rider is doing that. It's not because of he wants to show off, but it's more of getting comfortable on the bike, या फिर थोड़ा और लंबे डिस्टेंस, क्योंकि 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद जब आप बैठे रहोगे एक ही पोजीशन पे, तो फटीग किक्स इन, तो उसके लिए होता है वो बेसिकली। तो बस विद दिस नोट, अब कुछ और तो है नहीं, अब सीधा चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोगों से बड़ौदा पहुंच के। दोस्तों, हम लोग फंस गए हैं पोर के ट्रैफिक में। अब यहाँ तकलीफ़ ये है कि भाई 3 लेन से 2 लेन हो जाता है ये ब्रिज, तो ऐसे बहुत सारे बॉटल नेक है इस NH-48 पे। पता नहीं भाई क्यों नहीं काम कर रहे ये लोग इस पे। दाने को तो कहीं अभी ये लोग ना, छोटी गाड़ियों वाले भी, तो बेचारे ट्रक वालों की भी गलतियां नहीं है यार। फिर एक आध कोई ट्रक फंस जाता है बेचारा, बस ले लेते हैं सर।
धीरे धीरे चले थे तो ले लेते हैं लेफ्ट। वो लेफ्ट जाके भी करोगे क्या? आना तो फिर इधर ही है, फिर इधर ही आना है वापस। आगे ट्रक खड़े हैं दो। ये देखो ना, बंद कर रखा है। क्या मतलब है यार, कोई लॉजिक ही नहीं है। पर इन लोग की भी गलती नहीं है, बंद तो करना पड़े, नहीं तो लोग ही पागल हैं, कुछ भी कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं। आ गया आ गया। तो ये है दोस्तों यहाँ पे। अब पता नहीं है ब्रिज कब बन के देगा। अब जाके ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ब्रिज बन तो रहा है वहाँ पे चौड़ा करने के लिए, पर ये बॉटल नेक बहुत ख़तरनाक है। और ऊपर से रोडों की कंडीशन ऐसी है कि भाई साहब सबको स्लो होना ही पड़ता है। हालत ख़राब ट्रैफिक कर देते हैं, फालतू में ट्रैफिक होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से या कुछ और हुआ है, गाड़ी ख़राब हो गई किसी की, नहीं, सिर्फ रोड कंडीशन और बॉटल नेक्स। और रोड तो देखो अनइवन इतना ही कि गिर जाए वैसे ही बंदा। हाँ और क्या। एक बार तो मैं ऊपर फुटपाथ से निकला हूँ भाई बाइक लेके। हाँ भाई क्या कर रहे हो और हम, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग ने ब्रिज क्रॉस कर लिया है। एंड यहाँ पे क्रॉसिंग। ओहो गलत आ गए। नहीं चलो निकल जाएंगे। क्या बात है, हम अलग ही फ़िल्टरिंग हो रही है। तो दोस्तों एक और चीज़, जैसे अभी एकदम से मेरे को याद आया टॉर्क का। मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं, व्हाट दे डू इज़ टू टेस्ट आउट द टॉर्क ऑफ अ बाइक। छठे गियर स्टैंड स्टिल से छठे गियर पे बाइक होगी और छठे गियर से दे स्टार्ट रोलिंग आउट बाइक को स्टैंड स्टिल से। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू चेक योर टॉर्क। अब बाइक के क्लच प्लेट पे इतना लोड दे रहे हो और ऐसे टेस्ट करनी ही क्यों है भाई आपको? टॉर्क दिखाने के लिए कि टॉर्क बहुत है बाइक में, टॉर्क बहुत है बाइक में। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 30 या 40 की स्पीड पे चले जाओ छठे गियर पे एंड देन रोल आउट। दैट विल बी मच मोर क्या बोलते हैं, फॉरगिविंग ऑन योर क्लच, इंस्टेड ऑफ कि भाई आप स्टैंड स्टिल से अपने टॉर्क दिखाओ कि हाँ भाई ये देख लो स्टैंड स्टिल से मेरी छठे गियर पे बाइक चल पड़ी, इतना टॉर्क है बाइक में, ऐसा वैसा मत करो भाई। ये सारे यूट्यूबर्स ज्ञानी नहीं होते हैं, तो बी वेयर ऑफ सच ज्ञानी लोग ऑन यूट्यूब। अपनी बाइक पे इतना लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में सिर्फ शो ऑफ करना कि हाँ भाई ऐसे करना, या व्यू यूट्यूब की सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बना देना, मत करो। वो टेस्ट बाइक्स चला रहे हैं, वो उन्होंने ख़रीदी हुई नहीं है। आप अपनी ख़रीदी हुई बाइक पे इतना लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस विद दिस नोट बड़ौदा पहुंचते हैं फटाफट और फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों अपने पहुंच गए बड़ौदा। टाइम हो रहा है 10:08 एंड ये रहा तरसाली लेक या तरसाली तालाब। भाई ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर आप लोग को मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।